15 शाबानुल मुअज्जम की बाबरकत रात को हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का एक खास और मुजर्रब अमल किया जाता है। ये आयत मुबारका कुरान करीम के अजीम फैज़ व बरक़ात का खजाना है। इसका विर्द करने वाला खुद भी फैज पाता है और दूसरों तक भी खैर पहुंचाता है। ये आयत मुश्किल से मुश्किल काम आसान करती है, परेशानी और मुसीबत से नजात का जरिया बनती है, जायज हाजात के पूरा होने का सबब है, गैबी मदद हासिल करने, रिज्क में उसात पाने और अटके हुए कामों के बनाने का जरिया है। इस वीडियो में दलाइल के साथ इस आयत मुबारका के फजाइल व बरक़ात और अमल करने का तरीका बयान किया जाए। वीडियो को तवज्जो से मुकम्मल देखिए और अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाअल्लाह ताला मुनासिब वक्त पर आपको जवाब दे दिया जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील सूरह अल इमरान की आयत 173 है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अंबियाए किराम, सहाबाए किराम और औलियाए कामिलीन का वजीफा है। अल्लाह ताला के इन बरगुज़ीदा बंदों का यह तरीका था कि जब इन्हें कोई मुश्किल पेश आती, कोई परेशानी लाहक हो जाती तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा करते थे। जैसा कि हज़रत सय्यदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, आग के दिन यानी जिस दिन नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आग जलाई थी, उस दिन जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग के सामने लाया गया तो आपने आग को देखकर कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फिर इस वजीफे की बरकत थी कि हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कामिल यकीन और अल्लाह पाक की रहमत पर भरोसे की बरकत थी कि वो उतनी बड़ी आग जो मीलों पर फैली हुई थी, हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए फूलों का बाग बन गई। ऐसे ही बदर सुगरा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम 70 सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को साथ लेकर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते हुए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए और मैदान बद्र में पहुंचे। वहां 8 दिन क़ियाम फरमाया, माल तिजारत साथ था, उसे फरोख्त किया और खूब नफा भी हुआ और फिर सलामती के साथ मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ ले आए। इसी तरह हज़रत सय्यदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में रिवायत है कि जब आपको कुएं में डाला गया तो आपने पढ़ा, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। किताबों में ये भी लिखा है कि उस कुएं का पानी नमकीन था। हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वजीफे के पढ़ने की बरकत से पानी मीठा हो गया। ऐसे ही जब उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर बाज मुनाफिकों ने आपके मुताल्लिक अफवाह फैलाई, उन मुनाफिकों के रद में अल्लाह पाक ने कुरान करीम की तकरीबन 18 आयतें नाजिल फरमाई और उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक दामनी को खूब वाज़ेह फरमा दिया। एक मर्तबा उम्मुल मुमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, ए आयशा, आपने ऐसा कौन सा अमल किया था कि अल्लाह पाक ने आपके शान में 18 आयत नाजिल फरमा दी? हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने पढ़ा था हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, यानी मुझे अल्लाह काफी है और वो कितना अच्छा हाजत रवा है। ऐसे ही हज़रत सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लश्कर इस्लाम के साथ मुख्तलिफ इलाकों को फतह कर रहे थे। उसी दौरान आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुहैराए सेर नामी एक शहर पहुंचे और उसका घेराव कर लिया। उस शहर को फतह करने के लिए दरियाए दजला को पार करना जरूरी था। चुनांचे गैर मुस्लिमों ने अपने शहर को बचाने के लिए ये चाल चली कि सारी की सारी कश्तियां अपने कब्जे में कर ली ताकि मुसलमान दरिया को पार करके शहर तक पहुंच न सके। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दरिया पे पहुंचे, कश्तियां तलाश की मगर एक भी कश्ती ना मिली। अब परेशानी थी कि शहर भी फतह करना है, दरिया भी पार करना है, कश्ती भी नहीं है, अब क्या किया जाए। इसी दौरान हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जहन में एक तरकीब
बुलाई। आपने सारे लश्कर को जमा किया और फरमाया, ए लोगो, कहो नस्तईनु बिल्लाह व नतवक्कलु अलैहि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी हम अल्लाह पाक से मदद चाहते हैं, उसी पर भरोसा करते हैं, हमें अल्लाह काफी है और वो कितना अच्छा काम बनाने वाला है। ये कहकर घोड़े दरिया में डाल दो। पूरे लश्कर ने हज़रत सय्यदुना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इताअत की और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहते हुए घोड़े दरिया में डाल दिए। रावी कहते हैं कि अल्लाह पाक की कसम, उस दिन एक भी शख्स दरिया में नहीं डूबा, सब दरिया का सीना चीरते हुए दूसरे किनारे तक पहुंच गए। जब गैर मुस्लिमों ने ये मंजर देखा तो पुकार उठे, देव आ गए, देव आ गए। और ये कहने के बाद वो कहने लगे कि खुदा की कसम, इन लोगों से कोई इंसान जंग नहीं कर सकता। रिवायात में ये भी है कि इस्लामी लश्कर जब दरिया पार कर रहे थे उस वक्त हजरत सय्यदना सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ साथ चल रहे। उस पूरे रास्ते में हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु की जबान पर एक ही कलीमा था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये सुनकर हजरत सय्यदना सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वाह क्या शान है, अब तक इस्लामी लश्कर ने जमीन को रौंदा था, अब दरिया का भी सीना चाक कर दिया। अब मजीद कुछ बुजुर्गों के फरामीन सुन लीजिए। जैसा कि हज़रत सय्यदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि मुझे उस बंदे पर बड़ा ताज्जुब है जिसे किसी से डर हो वो क्यों नहीं पढ़ता हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं, इस हालात के पेश नजर तमाम के तमाम मुसलमानों को इस वजीफे की कसरत करनी चाहिए। ऐसे ही हजरत अबू बकर आजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा में बाग में था, अचानक मुझे एक खौफनाक शक्ल वाला काला शख्स दिखाई दिया। अब फरमाते कि शायद वो कोई जिन था। पहले तो मैं घबरा गया, फिर मैंने ये पढ़ना शुरू किया, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। जूं मैं ये पढ़ता जा रहा था वो सियाह शख्स जमीन में धंसता जा रहा। चुनांचे इस बाबरकत वजीफे की बरकत से वो सियाह शख्स पूरे का पूरा जमीन में धंस गया और मुझे उससे नजात मिल गई। अब इस गुफ्तगू से पता चला कि ये जो वजीफा है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इस वजीफे को अंबिया ने भी पढ़ा है, सहाबाए किराम ने भी पढ़ा है और औलियाए किराम ने भी अपने मामूल में इसे रखा है। तो हमें भी चाहिए कि हम इस वजीफे को पढ़ें, इस वजीफे को अपने मामूल में लाएं, इस वजीफे का हम आमिल बने। अब अगर कोई शख्स इस वजीफे का आमिल बनना चाहता है तो शबे बरात की रात में यानी 15 शाबानुल मुअज्जम की रात में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 1100 बार पढ़। ज्यादा वक्त नहीं लगता, मुख्तसर से वक्त में ये वजीफा मुकम्मल हो जाता है। और 11 अदद नक्श मुरब्बा आतशी चाल से लिखे। पहले 11 अदद नक्श लिख लें अरक़ गुलाब और जाफरान की रोशनाई से, और फिर बाद में आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अव्वल और आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर 1100 मरतबा पढ़ लीजिए। जब 1100 मरतबा की तादाद मुकम्मल हो जाए तो जो आपने 11 नुकूश लिखे थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के, उन नुकूश पर दम कर दे और दम करने के बाद उन नुकूश को महफूज रख लें। एक नक्श मोम जमा करके खुद पहन लें। बाकी नुकूश जब भी कोई हाजतमंद आए तो उनमें से एक नक्श निकाल कर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 11 मरतबा पढ़ करके दम करें और नक्श को मोम जमा करके उस हाजतमंद को दे दें और साथ में ताकीद कर दें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रोजाना 450 मरतबा पढ़ लिया करें। तो इंशाअल्लाह ताला हर किस्म के दीनी व दुनियावी हाजात के लिए मुजर्रबुल मुजर्रब है। अब जो लोग शाबानुल मुअज्जम के 15वीं रात को इसका अमल करेंगे तो इस अमल को अपने मुदामत में रखने के लिए अगर मुमकिन हो तो 450 मरतबा रोजाना पढ़ें, और अगर 450 मरतबा नहीं पढ़ सकते कम से कम एक तस्बीह यानी 100 मरतबा जरूर बेजरूर अपने विर्द में रखें। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में कभी किसी मुश्किल का सामना करने की नौबत नहीं आएगी, और अगर कोई मुश्किल आ जाए अल्लाह ताला ऐसी गैब से मदद फरमाता है कि इंसान की अक्ल हैरान रह जाता है। अब हमने आपको अमल बता दिया, आप अमल कीजिए। उस गुनहगार को भी अपने दुआओं में याद रखिए। मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस वजीफे के फयूज़ व बरक़ात हम सबको नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।